हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 बताने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो सीसी 1 का बताने वाले हैं आज यूनिट 1। आप लोगों को एक पेपर सीसी 1 का देने जाना होगा, फिर सीसी 2 का देने जाइएगा, फिर सीसी 3 का, फिर सीसी 4 का, फिर एक पेपर है एईसी, ठीक है, उसका पेपर आप लोग देने जाइएगा। 5 पेपर पूरा आप लोग को देना होगा। तो सबसे पहला आप लोगों का एग्जाम जो है 31 मई को है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। तो वो आप लोगों का सीसी 1 का है। तो हम लोग पहले आप लोग का आज 24 तारीख हो ही गया, ठीक है। ऐसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो 23 मई है, लेकिन आप लोग के पास जो वीडियो जाएगा वो 24 मई रहेगा और 31 मई को तो एग्जाम ही है, तो 30 तक मान लीजिए। तो आप लोगों के पास मुश्किल से 4-5 दिन है। तो आप लोगों को 4-5 दिन में डेली एक यूनिट में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा और सारे थ्योरम को याद कर लीजिएगा और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के यूनिट 1 में आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म, देखिए कुछ बेसिक टर्म है, वो टर्म पता होना चाहिए, तभी मैं थ्योरम आप लोगों को समझाऊंगी ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। नहीं तो आप लोगों को दुनिया का कोई भी आदमी नहीं समझा सकता जब तक कि आप लोगों को बेसिक टर्म क्लियर ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है आप लोग का होमोमॉर्फिज्म, फिर आप लोग का ग्रुप एक्शन, फिर साइलो थ्योरम है, फिर नॉर्मल एंड सबनॉर्मल सीरीज है, फिर कंपोजिशन सीरीज है ग्रुप का, फिर जॉर्डन जॉर्डन होल्डर थ्योरम है, फिर सोल्वेबल ग्रुप, फिर कम्यूटेटेड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, और फिर है नील पोटेंट ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को होमोमॉर्फिज्म क्या होता है किसी भी ग्रुप का वो समझाऊंगी। देखिए ये वीडियो थोड़ा वन शॉट होने वाला है तो थोड़ा स्पीड रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। स्पीड में बताने है क्या मतलब जब किसी को समझ में नहीं आए, तो दोनों बात का ध्यान रखा जाएगा कि वीडियो इसी क्लास में खत्म हो जाए, एक ही लेक्चर में, ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना बने और आपको समझ में भी आए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये समझिए। अगर हम लोगों का जी कोई एक ग्रुप है, ठीक है, जी कोई ग्रुप है, उस ग्रुप है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है, देखिए, लेट जी इक्वल टू ए बी सी बी अ ग्रुप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ठीक है। एक जी एक हम लोगों का ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में। एंड जी डैश एक हम लोग का अनदर ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ये है ए स्टार, ठीक है। तो आप लोगों का दो ग्रुप है। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए, पहले दो ग्रुप चाहिए, एक जी ग्रुप है और एक जी स्टार ग्रुप है। जी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, और जी स्टार किसके रिस्पेक्ट में, जी स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ स्टार बोलिए इसको, मल्टीप्लीकेशन है, स्टार के रिस्पेक्ट में ये आप लोगों का क्या है, ग्रुप है। तो हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जी ऑन टू जी डैश। क्या करेंगे, जी से लेकर जी डैश में एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करेंगे, इस सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म, और उसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे कब, जब आप लोग का एफ ऑफ ए ऑपरेशन भी, मतलब एफ ऑफ ए पहला बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे पहला वाला जो बाइनरी ऑपरेशन लिए है ना वो लिखेंगे, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, और दूसरा वाला जो बाइनरी ऑपरेशन लिए वो ये स्टार एफ ऑफ बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर आप लोग का मल्टीप्लिकेशन में केस चले, प्लस के केस में करते हैं तो एफ, देखिए जैसे एक हम लोग का जी ग्रुप है जो एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो होगा, ठीक है। एक जी ग्रुप हम लोग का एडिशन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और एक जी स्टार दूसरा ग्रुप दिया हुआ है वो भी एडिशन के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर आप लोग का ऐसा है कि ये पहला वाला मल्टीप्लिकेशन केस या फिर पहला वाला जो है आप लोग का एडिशन के केस में दिया हुआ है तो एफ ऑफ ए प्लस बी, और दूसरा वाला जो ग्रुप है ना वो मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इंटू है, ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अगर ये आप लोग का पहला वाला मल्टीप्लिकेशन के जैसे ऑपरेशन सीधा बोला है किसे, विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ जरूरी पॉजिटिव प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में करेंगे तो एफ ऑफ ए इंटू बी इसके बराबर हो जाएगा एफ ए इंटू एफ बी के, ठीक है। या फिर एफ ऑफ ए इंटू बी अगर दूसरा वाला ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप है, ठीक है, उसका बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन लग रहा है तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन याद रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को चलते फिरते कोई भी आप लोगों से पूछ लेता है, बताओ तो बहुत पीजी कर रहे हो तो बताओ तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो क्या बोलोगे, तो देखो तो बोलिएगा, देखो भाई साहब
दो ग्रुप लेंगे, एक जी ग्रुप होगा हम लोग का, एक दूसरा ग्रुप लेंगे जिसका नाम रखेंगे जी डैश। जी में भी कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, ए बी सी, और जी डैश में भी कुछ एलिमेंट होंगे, ए डैश बी डैश सी डैश मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए जी डैश जी जो ग्रुप है ना वो हम लोगों का विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ओ, और जी डैश जो ग्रुप है ना उसका भी विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस दोनों को हम लोग मतलब इतना पहले बोल दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा एक हम लोग ये जी ग्रुप समझ गए, आप लोग जी डैश समझ गए, तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम लोग जी ऑन टू जी डैश तक, ठीक है। क्या करेंगे, जी से लेकर जी डैश तक एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, हम लोग इसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर ये एफ ऑफ ए ऑपरेशन भी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी के बराबर हो जाता है तो। और आप लोग बता दीजिएगा, ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हैं, प्लस लीजिए, मल्टीप्लिकेशन लीजिए, जो आप लोग का इसमें ऑपरेशन दिया हुआ है वहाँ पे ऑपरेशन का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग होमोमॉर्फिज्म का बेसिक टर्म समझ गए। अब कहीं भी थ्योरम आएगा तो हम लोग बोलेंगे देखिए ये होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ ए इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। कभी ऐसे बोलेंगे, देखिए क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी होमोमॉर्फिज्म है, तो मतलब हम लोग एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिख सकते हैं, या एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसे कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि वो होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन बोलता है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये एडिशन के केस में है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिक्स करके दे दिया जाए तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दी हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को होमोमॉर्फिज्म समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे इपोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, छोटा छोटा टर्म में समझ लीजिए। तो एक होमोमॉर्फिज्म होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इपीमॉर्फिज्म। कब, जब हम लोग का वो जो होमोमॉर्फिज्म है ना वो एक ऑन वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इपीमॉर्फिज्म। तो याद रहेगा इपीमॉर्फिज्म क्या बोलेंगे, तो आप लोग बोलिएगा, देखिए जो होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन होता है ना उसके अलावा एक ऑन वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो हम लोग बोलेंगे उसको इपीमॉर्फिज्म, ठीक है। और आप लोग का एक होता है मोनोमॉर्फिज्म, तो अगर वो आप लोग का होमोमॉर्फिज्म है, अगर वो 1 का कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम लोग बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। और हम लोग का क्या है, एक होता है इंडोमॉर्फिज्म, तो ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड इंडोमॉर्फिज्म। तो एक होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड इंडोमॉर्फिज्म। तो हम लोग होमोमॉर्फिज्म को इंडोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब वो अब ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इनटू इटसेल्फ, वो जो होमोमॉर्फिज्म होगा ना वो खुद में आप लोग का होमोमॉर्फिज्म होगा तो उसको इंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। और नेचुरल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर हम लोग का एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी का, तो हम लोग का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जी से लेकर जी बाई एच, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच एक्स इज अ होमोमॉर्फिज्म। दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड नेचुरल और कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर आता है आप लोग का कर्नल, क्या, ठीक है, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। तो लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है, कर्नल समझ लीजिए, फिर कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं ध्यान से समझाऊंगी। जैसे होमोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन की, उसी तरीके से आप लोग का कर्नल इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। तो क्या बोलता है कि अगर हम लोग का एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है किसी भी ग्रुप जी ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, ठीक है, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, तो हम लोग के लेंगे, ठीक है, जो सभी एलिमेंट्स का सेट लेंगे ऑफ जी विच आर मैप्ड बाय एफ ऑनटू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से डायग्राम को समझिएगा। देखिए जैसे ये आप लोगों का जी है और ये आप लोगों का जी डैश है, ठीक है, तो जी का आप लोगों का कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, ठीक है, और जी डैश का भी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई डैश। तो बोल रहा है कि आप लोग उन सभी एलिमेंट का सेट ले लीजिए जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों को उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसी के जो के एलिमेंट है जिस जो आइडेंटिटी को मैप कर रहा है वो सभी को लेके एक सेट बना लेंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्या बोला है कि एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म, एफ हम लोग का होमोमॉर्फिज्म है, एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी, एफ जो है हम लोग का होमोमॉर्फिज्म है, एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, ठीक है, एफ बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू द ग्रुप जी डैश, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। तो जी में से वो सारे एलिमेंट का हम लोग सेट लेंगे जो कि मैप कर रहा होगा आइडेंटिटी ई डैश को जी डैश में, ठीक है, उसी को हम लोग कर्नल बोलते हैं, ठीक है। अब एक आता है हम लोग का आइसोमॉर्फिज्म, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए हम लोग आइसोमॉर्फिज्म किसको बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए पहले आप लोगों को ए मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी ओ इनटू जी डैश स्टार इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्या होता है कि एफ जो है, देखो आइसोमॉर्फिज्म कुछ नहीं होता है, वो पहला तो कंडीशन होना चाहिए वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला क्या है आप लोगों का, पहला है क्या,
कि ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और दूसरा क्या है आप लोगों का, ये पहला कंडीशन है ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि ये 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों का है नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग पहले नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सब ग्रुप एक लेना होगा। तो ये सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, एक एच सब ग्रुप लिए हम लोग ग्रुप जी का, इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। एच को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे जी का, इफ फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, x बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h। मतलब एक g से एक एलिमेंट लेंगे x और h से एक एलिमेंट लेंगे स्मॉल h। अगर आप लोग का x h x इनवर्स, ठीक है, क्या है, x h x इनवर्स बिलोंग्स करेगा h में, ठीक है, x h इनवर्स x बिलोंग करेगा h में, तो हम लोग इसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग का नॉर्मलाइजर है। तो नॉर्मलाइजर क्या होता है आप लोगों का, नॉर्मलाइजर समझ लीजिए। नॉर्मलाइजर होता है आप लोग का द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। हम लोग का कोई भी एक जी में से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ए, तो इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। तो हम लोग उसका सभी के साथ सेट बनाएंगे विच कम्युनिकेट्स विद ए एंड इज डिनोटेड बाय एन ए। मतलब जो भी ए जी से एक एलिमेंट लिए ना ए, तो ए जिस जिसके साथ कम्युनिकेट करेगा ना, सभी का सेट एक सेट बनाएंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइजर। तो हम लोग ए इंटू एक्स बराबर एक्स से जो होगा उसको हम लोग उसका एक सेट बना लेंगे, और वही हम लोग का नॉर्मलाइजर कहलाएगा। फिर क्या है आप लोग का कोसेंट ग्रुप। क्या है आप लोग का कोसेंट ग्रुप। तो इफ जी इज अ ग्रुप, अगर जी कोई भी ग्रुप है और एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, जी हम लोग का एक ग्रुप है और एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम लोग द सेट ऑफ जी बाई एच ऑफ ऑल कोसेट एच, देन द सेट जी बाई एच ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी। तो जी बाई एच जो है वो ऑल कोसेट होगा ऑफ एच इन जी, इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट, इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाई एच। तो कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप समझ गए कि जी हम लोग का कोई ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई एच जो है, और जी बाई एच ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ ग्रुप, वो जी बाई एच जो है वो ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट, उसी को हम लोग कोसेंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 10 बेसिक टर्म था जो आप लोगों को समझने के लिए, देखिए ऐसे आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का जो है बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो सारा आप लोगों को आप लोगों का काम नहीं है, तो वो आप लोग को उतना ही बताया जा रहा है जो आप लोगों का काम है, आप लोगों के काम का है। तो आप लोग ये सारी बातों को समझ गए कि इसे होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ईपीमॉर्फिज्म का उतना यूज नहीं होता है, मोनोमॉर्फिज्म का यूज नहीं होता है, एंडोमॉर्फिज्म का यूज नहीं होता है, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का यूज नहीं होता है। फिर कर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। आइसोमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। नॉर्मल सब ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। नॉर्मलाइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। कोसेंट ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग करेंगे थ्योरम को, और हम लोग बेहतरीन तरीके से थ्योरम को करेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में थ्योरम आते हैं, थ्योरम ही आएगा और क्या ही आएगा, ये आप लोग से होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन थोड़ी पूछ लेगा। तो अब हम लोग थ्योरम को करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। सबसे पहला जो थ्योरम है वो क्या है, अगर हम लोग का कोई भी एफ एक फंक्शन है जी से लेके जी डैश तक, और ये एक होमोमॉर्फिज्म है। देखिए, तो होमोमॉर्फिज्म है, तो जहाँ भी हम लोग को होमोमॉर्फिज्म वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। और होमोमॉर्फिज्म वाला प्रॉपर्टी मैं पहले ही आप लोगों को बता दी हूँ किस टाइप से होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग का एफ कोई है जी से लेकर जी डैश तक, बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, एंड ई विद द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश, और ई और ई डैश जो है आइडेंटिटी है जी और जी डैश का, तो रिस्पेक्टिवली देन प्रूफ डेट, पहले प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ ई जो है वो ई डैश के बराबर होगा, और दूसरा बात क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स जो है वो एफ ऑफ ए का इनवर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे एफ ऑफ ए इंटू ई डैश। क्या लेके चले, एफ ऑफ ए इंटू ई डैश। देखिए एफ ऑफ ए इंटू ई डैश, तो अगर हम लोग ए में किसी भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, या फिर एफ ऑफ ए ई डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए में अगर हम लोग देखिए ए में अगर हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही एलिमेंट होता है, तो हम लोग एफ ऑफ ए ई डैश लेके चले, एफ ऑफ ए आया, ठीक है, तो ए के जगह पे हम लोग क्या लग सकते हैं, ए इंटू ई लग सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वन मतलब आइडेंटिटी, तो एफ ऑफ ए ई है, तो एफ ऑफ ए, देखिए एफ ऑफ ए बी का फॉर्मूला में क्या बताए थे, अगर एफ हम लोग का होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए बी बराबर क्या होता था, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ई। तो यहाँ से आप लोग को क्या समझ में आया, यहाँ से आप लोग को ये समझ में आया कि ई डैश जो है अगर दोनों को कंपेयर किया जाए कि इसको और इसको, ठीक है, किसको किसको, इसको और इसको और इसको, तो ये एफ ऑफ ए है, और ई डैश किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। और पहला में तो आप लोग को यही दिखाना था क्या, ई डैश जो है वो एफ ई के बराबर है। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, आप लोग को ध्यान रखना है कि एफ ऑफ ए ई डैश लेके चलेंगे। एफ ऑफ ए ई डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही एलिमेंट रहेगा। और एफ ऑफ ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वन, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वन मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक जगह पे हम लोग ए इंटू ई लिख दिए, फिर हम लोग होमोमॉर्फिज्म लगा दिए, बस 2 लाइन का प्रूफ है, हो गया, कितना सिंपल है ना। अगर यही ये क्वेश्चन
आप लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप लोग इसको छोड़ के आइएगा, और ये छोटा सा कंसेप्ट पता चल गया तो आप लोग इसको बना के आइएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या आप लोग का, अगर हम लोग का वो जो प्रूफ करना है, अगर मान लीजिए कि ए बिलोंग करा है जी में, तो ए हम लोग का ए बिलोंग करा है ग्रुप में, ठीक है, जी हम लोग का ग्रुप है। तो अगर ग्रुप में हम लोग का ये कंडीशन, ग्रुप में बहुत सारे कंडीशन है, अगर कोई भी ग्रुप जी ग्रुप होता है तो उसमें क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट सारा एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए बिलोंग करा है जी में, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग लेते हैं और हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग लेके चलिए क्या कि एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए, क्या लेकर चले हैं, एफ ऑफ ए। देखिए जैसे वहाँ पे हम लोग को इसमें क्या दिखाना है, इसमें हम लोग को दिखाना है एफ ऑफ ए जो है ना वो इनवर्स है किसका, एफ ऑफ ए इनवर्स का। तो जैसे हम लोग का ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई होता था ना, वैसे तो हम लोग को क्या लेके चलना है, हम लोग को लेके चलना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स और एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए, मतलब दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों आइडेंटिटी के बराबर में आ जाएगा तो बोलेंगे दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो पहले हम लोग लेके चले एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए इनवर्स ए इंटू एफ ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इनवर्स ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन से। तो ए इनवर्स ए को क्या लिख सकते हैं, ई, और एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ई डैश के बराबर होगा। पहला थ्योरम में भी प्रूफ किया है, एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर होगा। फिर हम लोग अपोजिट करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई, और ये भी ई डैश के बराबर आ गया। तो दोनों आपस में आइडेंटिटी के बराबर आ गया, मतलब बोलेंगे ये जो है ना पहला वाला एलिमेंट दूसरे का इनवर्स है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो पहला थ्योरम बहुत ही ईजी था, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर थ्योरम क्या है कि ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। आप लोगों का एक ग्रुप है जी और एक दूसरा ग्रुप है जी डैश, तो दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म है। तो आप लोगों को दिखाना है कि यह एक आइसोमॉर्फिज्म भी होगा अगर कर्नल एफ जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो क्या दिखाना है कि होमोमॉर्फिज्म जो है आप लोगों का, ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म भी होगा अगर उसका कर्नल एफ ए के बराबर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एफ होमोमॉर्फिज्म ले लेते हैं ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। तो क्या लिखे हैं, लेट एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। तो सपोज एफ इज 1 1, हम लोग मान लेते हैं क्या, देखिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए अब हम लोग को क्या दिखाना है जी, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म होता है तो क्या कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है कि वो 1 1 1 2 होगा। देखिए इफ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ होगा, मतलब दोनों तरफ से हम लोग को कंडीशन को देखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। सपोज एफ इज 1 1, तो हम लोग का एफ जो है 1 1 है। तो मान लीजिए क्या कि कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ में। अगर वो एक्स एलिमेंट कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर हम लोग एफ एक्स लेंगे तो वो हम लोग का ई डैश के बराबर आ जाएगा, जहाँ पे ई डैश जो होगा हम लोग का आइडेंटिटी होगा किसका, जी डैश का। तो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, तो हम लोग यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू ई डैश है, तो एक्स के जगह पे हम लोग ई लेते हैं, क्या लेते हैं, ई, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई बराबर ई डैश। तो एफ ऑफ ई बराबर एफ, देखिए एक्स बिलोंग करेगा कर्नल एफ का, इसका क्या मतलब है, कर्नल एफ में वही एलिमेंट बिलोंग करता है जिसको वो आइडेंटिटी में मैप करता है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को, ई डैश हो जाएगा, ठीक है। तो और एफ एक्स बराबर ई डैश हो जाएगा और एफ ई बराबर ई डैश, तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है, पहला थ्योरम में भी प्रूव किया, याद रखिएगा, एफ ई बराबर ई डैश होता है। तो एफ एक्स बराबर भी ई डैश होता है और एफ ई बराबर भी ई डैश होता है, मतलब दोनों ई डैश के बराबर है। मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ ई है, तो यहाँ से क्या आ गया आप लोग का एक्स बराबर ई है, मतलब हम लोग कर्नल एफ का कोई दूसरा एलिमेंट खुद से मान लिए थे एक्स, और वो भी हम लोग का ई के बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल एफ में हम लोग का सिर्फ ई ही बिलोंग कर रहा है। अब इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे, पहले हम लोग है ना उसको आइसोमॉर्फिज्म मान के ये दिखा दिए कि कर्नल एफ में ई बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्नल एफ में ई बिलोंग कर रहा है तो हम लोग इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए होमोमॉर्फिज्म तो पहले से दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग को 1 1 1 2 दिखा देना होगा, ठीक है। तो कन्वर्सली लेट के एफ इक्वल टू ई, मान लेते हैं क्या कि कर्नल एफ में क्या बिलोंग कर रहा है, ई। तो हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं जो कि जी का एलिमेंट है, तो एक्स लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग 1 1 और 1 2 दिखाने के लिए क्या करना होता था, इसे एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लेके चलते थे और ये एक्स बराबर वाई आ जाता था तो बोलते थे हम लोग ये 1 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स लेंगे। तो दोनों का दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या ई डैश के बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स इक्वल टू ई डैश। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी से एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स को हम लोग अलग अलग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इनवर्स। और ये हम लोग एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, ई डैश के बराबर आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जो एक्स वाई
एक्स और इंटू वाई का इन्वर्स जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कर्नल एफ मतलब कर्नल एफ ई के बराबर है, तो मतलब एक्स वाई इन्वर्स किसके बराबर है, ई के बराबर है। मतलब एक्स वाई अगर एक्स वाई इन्वर्स ई के बराबर है, मतलब हम लोग यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स बराबर 1, मतलब एफ जो हम लोग का 1 1 है और एफ 1 1 है, मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ जो है वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम था 2 ही था, हम लोग देख लिए उसको। हम लोग को टोटल 24 पेज पढ़ना है, ठीक है, इसी वीडियो में। अब हम लोग करेंगे ये साइलोस पी सब ग्रुप क्या होता है। तो मान लीजिए कि इसे एक ओजी है, ठीक है, जो जिसमें आप लोग का पी के पावर एम एन एलिमेंट है, जहाँ पे पी हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर है, और एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट दिस देन अ सब ग्रुप एच ऑफ ए जी इज सेड टू बी अ साइलो पी सब ग्रुप। तो देखिए हम लोग साइलो पी सब ग्रुप क्या बोलेंगे कि हम लोग का कोई एक एलिमेंट ओ जी है, ठीक है, वो क्या है पी की पावर एम, ठीक है, पी की पावर एम इंटू एन है, जहाँ पे पी हम लोग का प्राइम नंबर है और एम एन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग कोई भी एक एच सब ग्रुप लेंगे जी का, ठीक है, जी जो ग्रुप है ना उसका एक सब ग्रुप लेंगे एच, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये साइलो पी सब ग्रुप है। कब, जब इफ ओ एच बराबर जो है वो एच जो हम लोग एच लिए, एच जो लिए है ना हम सब ग्रुप, उसका ऑर्डर जो है ना वो पी की पावर एम के बराबर होगा, और ओ एच इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ पी दैट डिवाइड्स ओ एच, और ओ एच जो है ना वो हाईएस्ट पावर होगा पी का जो कि ओ जी को डिवाइड करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइलो पी सब ग्रुप। तो पता रहेगा साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है। साइलो पी सब ग्रुप होने के लिए एक ओ जी हम लोग का आता है पी के पावर एम इंटू एन, जहाँ पे पी हम लोग का प्राइम नंबर होता है और एम एन पॉजिटिव नंबर होता है। एक हम लोग एच सब ग्रुप लेते हैं एक ग्रुप जी का, तो एच को हम लोग साइलो सब ग्रुप बोलेंगे। अगर हम लोग का जो ओ एच है वो पी के पावर एम होगा, और ओ एच जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ पी को डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का साइलो फर्स्ट थ्योरम है। देखिए साइलो थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइलो फर्स्ट थ्योरम है, साइलो सेकेंड थ्योरम है और साइलो थर्ड थ्योरम है। 3 थ्योरम देखना है आप लोगों को साइलो का, तो तीनों हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम तो आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ समझाने का। देखिए क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप सच दैट, हम लोग का जी को एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें हम लोग का पी के पावर एम बट्टा ओ के पावर जी और पी प्लस एम एंड पी के पावर एम प्लस 1 बट्टा ओ के पावर जी, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के पावर 2 मतलब पी के पावर एम, ठीक है। तो क्या बोला है जी, अगर हम लोग का कोई फाइनाइट ग्रुप है सच दैट दिस एंड दिस, जहाँ पी हम लोग का प्राइम नंबर एम पॉजिटिव नंबर होगा, तो जी के पास एक सब ग्रुप होगा, ठीक है, किस ऑर्डर का, पी के पावर एम के ऑर्डर का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए ये मैं आप लोग को ये साइलो फर्स्ट थ्योरम है ना, साइलो फर्स्ट थ्योरम में आप लोग को अपना वाला मतलब कि जो मैं ग्रेजुएशन जो था ना, ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई थी उससे आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, वो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेजुएशन वाला साइलो थ्योरम चलो दो तीनों दिखा देंगे, ग्रेजुएशन वाला साइलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लोग इसमें बस देख सकते हैं ऐसे ही। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ना, जिसके पास आंसर नहीं रहता उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन वाले नोट से साइलो थ्योरम समझा दूंगी, ठीक है, और वो वाला ताकि उस पर मैं क्या बोलती हूँ उसको टाइटल भी डाल के लाऊंगी, ग्रेजुएशन के लिए भी है, ग्रेजुएशन में भी साइलो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी कर लेंगे, नहीं तो ये तो पीजी वाले स्टूडेंट को समझ के वो लोग तो करेंगे नहीं। चलिए आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा साइलो थ्योरम है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, आप लोग के दिमाग में तो चला गया साइलो थ्योरम करना, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग क्या है नॉर्मल सीरीज, तो नॉर्मल सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सब नॉर्मल सीरीज क्या होता है। देखिए हम लोगों का एक फाइनाइट सिस्टम ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है, तो जी हम लोग का क्या होगा, जी जी जीरो इज़ द सबसेट ऑफ जी वन इज़ द सबसेट ऑफ, या प्रॉपर सबसेट पढ़िए ना, ये इस तरीके से आप लोग का होगा, ठीक है। तो हम लोग का तो हम लोग सब नॉर्मल कब बोलेंगे, जब हम लोगों का ये भी अच्छा डिफिनेशन नहीं है, लेकिन देख लीजिए ये आप लोग का सब नॉर्मल से इसका डिफिनेशन है। मैं आप लोग को बताती हूँ अच्छा वाला डेफिनेशन सब नॉर्मल का, जस्ट वेट। देखिए सब नॉर्मल हम लोग किसको बोलेंगे, अगर हम लोग का जी ऑफ आई प्लस 1 इज़ द नॉर्मल, देखिए हम लोग का कोई भी एक सीरीज होगा सब ग्रुप का जो कि जी नॉट ग्रेटर क्या बोलते हैं इसको, जी नॉट इज़ द सबसेट ऑफ जी वन इज़ द सबसेट ऑफ जी टू, इस तरीके से हम लोग का कोई भी सब ग्रुप होगा, तो हम लोग सब नॉर्मल सीरीज कब बोलेंगे, जब हम लोग का जी ऑफ आई प्लस 1 क्या होगा, जी ऑफ आई प्लस 1 इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है, जी आई का।
Gi+1 जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा Gi का। कहने का मतलब अगर G2 लेते हैं तो G2 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G1 का, G3 लेते हैं तो G3 नॉर्मल सब ग्रुप होगा G2 का, G4 लेते हैं तो G4 जो है वो नॉर्मल सीरीज होगा G3 का। अगर इस तरीके से होता है तो हम लोग बोलते हैं सब नॉर्मल सीरीज। और एक आता है नॉर्मल सीरीज। तो देखिए सब नॉर्मल में क्या होता है कि इससे हम लोग G3 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, एक पहले वाला का होता था। लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप में जितना भी हम लोग एलिमेंट लेंगे G1 G2 G3 G4 सब के सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसमें G में होगा। तो ये हम लोग का नॉर्मल सीरीज होता है और ये हम लोग का सब नॉर्मल सीरीज होता है। थोड़ा हल्का वाला डेफिनेशन बता दी, कहीं आपको काम आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का। नेक्स्ट है कोसेंट ग्रुप। तो कोसेंट ग्रुप क्या होता है कि जो फैक्टर ग्रुप होता है ना G/G डैश G/G डैश G1/G G1/G2 इस तरीके से जो फैक्टर ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द फैक्टर ग्रुप आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं G/G डैश G1/G2। तो ये हम लोगों का क्या था फैक्टर ग्रुप। अब लेंथ है, लेंथ क्या होता है, द नंबर ऑफ फैक्टर इन अ सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सीरीज। फिर नॉर्मल सीरीज में पहले ही समझा दी हो। फिर रिफाइनमेंट क्या होता है ये देख लीजिए। ये सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है जी, इस तरीके से इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज। तो रिफाइनमेंट कब बोलेंगे, जब हम लोग जी नॉट और जी दोनों एक ही होता है, जी द सबसेट ऑफ G1 ये जो है किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनमेंट। द सीरीज Z 4Z 5 8Z इस तरीके से है जो रिफाइनमेंट ऑफ द सीरीज किसका, HF8Z इसका, ठीक है। यहाँ पे रिफाइनमेंट भी हो गया। अब है आप लोगों का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप और सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप भी देख लीजिए और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी देख लीजिए। तो ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप H इज अ ग्रुप ऑफ G इज सेड टू बी मैक्सिमल इफ डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल सब ग्रुप बिटवीन H एंड G। चलिए मैक्सिमल कब बोलेंगे, जब हम लोग H और G के बीच में कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। याद रहेगा क्या होता है, अगर H और G के बीच में कोई भी हम लोग का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। याद रहेगा क्या होता है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, अगर हम लोगों का H और G के बीच में कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए और याद रहे। अब नेक्स्ट क्या आप लोग का सिंपल ग्रुप, क्या आप लोग का सिंपल ग्रुप। तो ए ग्रुप G इज सेड टू बी अ सिंपल इफ इट हैज नॉन ट्राइवल नॉर्मल सब ग्रुप। क्या बोलता है कि सिंपल ग्रुप किसको बोलेंगे, सिंपल ग्रुप हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास कोई भी नॉन ट्राइवल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। सिंपल ग्रुप हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास नॉन ट्रिवियल सिंपल सब ग्रुप नहीं है। फिर आता है हम लोग का कंपोजिशन सीरीज। क्या आता है आप लोग का कंपोजिशन सीरीज। तो ए सब नॉर्मल सीरीज, ठीक है, ए सब नॉर्मल सीरीज G इक्वल टू दिस ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप G इफ एवरी इज अ प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब। तो कंपोजिशन सीरीज क्या बोला जाता है, देखिए ध्यान से, कोई भी सब नॉर्मल सीरीज हम लोग लेंगे, ठीक है, G इक्वल टू G नॉट इस टाइप से, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप G if every GI is a proper maximal normal subgroup of G of I-1। बोले GI जो है ना, GI वो प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, Gi-1 का। मतलब G2 जो है G2 वो G1 का प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छे से। ए सब नॉर्मल सीरीज दिस ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप G if every GI is a proper normal subgroup of Gi-1। या फिर ए सब नॉर्मल सीरीज दैट हैज नो रिफाइनमेंट, ठीक है, अदर देन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिशन सीरीज। या फिर कंपोजिशन सीरीज का डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार ही बोल सकते हैं कि ऐसा सब नॉर्मल सीरीज जिसके पास रिफाइनमेंट नहीं हो अपने आप के अलावा, एक अपने आप का ही जो होगा ना वही होगा, कोई अदर रिफाइनमेंट नहीं होगा, कोई अदर रिफाइनमेंट नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन सीरीज। या फिर इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सब नॉर्मल सीरीज इस प्रकार से है, इस एक सब नॉर्मल सीरीज को हम लोग कंपोजिशन सीरीज बोलेंगे अगर आप लोग का इफ ऑल द फैक्टर ऑफ द सीरीज Gi/G-1 आर सिंपल ग्रुप। कंपोजिशन सीरीज का 3 डेफिनेशन है, ठीक है, दो मतलब तीनों मैं आप लोगों को बता दी। इसके बाद आता है आप लोग को प्रिंसिपल सीरीज। तो ये नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप G सेट टू द प्रिंसिपल सीरीज इफ ऑल द फैक्टर आर सिंपल। अगर उसमें जितने ही फैक्टर होंगे Gi-1/Gi वो फैक्टर वो क्या होंगे, सिंपल होंगे, तो हम लोग उसको प्रिंसिपल सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट है जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो जॉर्डन होल्डर थ्योरम है।
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उस पीडीएफ में जो था वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए मैं इसको खुद के हैंड राइटिंग में अच्छे से लिख के लाई हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है कि ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही, और आपका एग्जामिनेशन का 2-3 दिन ही बाकी है, तो आप प्लीज़ पढ़ाई कर लीजिए। चलिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई हम लोगों का जी एक फाइनाइट ग्रुप है ना, तो उसका जो 2 कंपोजिशन सीरीज बनेगा ना वो इक्विवेलेंट होगा। एज लाइक इक्विवेलेंट मतलब इक्वल समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले आप लोगों से कोई पूछेगा जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या वो होता है, तो आप लोग बोलिएगा अगर जी हम लोग का कोई फाइनाइट ग्रुप है ना, तो इसका 2 कंपोजिशन सीरीज होगा ना वो इक्विवेलेंट होगा। तो याद रहेगा आप लोग का जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या होता है कि अगर हम लोगों का जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका जो कंपोजिशन सीरीज बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं, समझिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन 2 कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलिए प्रूफ इसको करेंगे। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो कि हम लोग इंडक्शन मतलब क्लास 11th में ही पढ़े थे, और हम लोग बहुत सारा प्रूफ इंडक्शन की मदद से करते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, इंडक्शन के मेथड से। तो वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ओजी। हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे इंडक्शन ओजी पे इंडक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो वही n इक्वल टू हम लोग कोई वैल्यू रखते थे और हम लोग चेक करते थे। तो हम लोग मान लीजिए कि और जो हम लोग का ओजी और मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो n है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या मान लिए n। तो अगर हम लोग ऑर्डर ग्रुप n माने, मान लिए हम लोग सबसे पहले n इक्वल टू 2 रखेंगे। जब हम लोग n इक्वल टू 2 रखते हैं ना, तो g के पास ओनली कंपोजिशन सीरीज आएगा, ठीक है। अगर हम लोग का ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या है 2 है, तो जी के पास हम लोग का ओनली कंपोजिशन सीरीज आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, जी नॉट नॉर्मल जी वन इक्वल टू जी। देखिए ये जी नॉट है ना, तो जी नॉट के बाद जो हम लोग ऐसे ट्रायंगल की तरह बना है ना, इसके जगह पे आप लोग ये भी बना सकते हैं ऐसे, जी नॉट इज द सबसेट ऑफ जी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। तो हम लोग एक ये 2 एलिमेंट का हम लोग एक सीरीज लिए, तो क्या लिए, जी नॉट। ये नॉर्मल इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि बहुत बुक में नॉर्मल भी रहता है, बहुत बुक में वो भी सिंबल रहता है। तो आपको जो सिंबल अच्छा लगेगा ना वही सिंबल, मैं इसको नॉर्मल नॉर्मल पढ़ के आपको समझाऊंगी, ठीक है। जी नॉट नॉर्मल है किसमें, जी वन में, तो ये किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो थ्योरम जो है वो हम लोग का ट्रू हो गया n इक्वल टू 2 के लिए। तो अब हम लोग मानेंगे कि n से बड़े दो के लिए तो ट्रू हो गया। अब हम लोग मानेंगे n जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन 0। हम लोग मान लेते हैं ये जो थ्योरम हम लोगों का है वो n से बड़े के लिए ये ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो मतलब अगर ये n से बड़ा है, ठीक है, तो n सबसे बड़ा, जो हम लोग का n है ना ग्रुप का ऑर्डर वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो n कोई ना कोई मैक्सिमम नंबर होगा, तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर होगा वो कुछ ना कुछ होगा, तो वो n से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 2 कंपोजिशन सीरीज मानेंगे, ठीक है। हम लोग 2 कंपोजिशन सीरीज मानेंगे, किस प्रकार से दोनों कंपोजिशन सीरीज, हम लोग जी का ही मानेंगे। तो जी का एक कंपोजिशन सीरीज मानेंगे हम लोग, जी नॉट नॉर्मल जी वन नॉर्मल जी टू, इस तरीके से हम लोग का जी एन तक जाएगा, और हम लोग तब तक लेंगे जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। और फिर एक दूसरा हम लोग कंपोजिशन सीरीज मानेंगे, एच के फॉर्मेट में मान लेंगे, कोई भी कंपोजिशन सीरीज मान सकते हैं। तो एच नॉट नॉर्मल एच वन करके हम लोग एक कंपोजिशन सीरीज मान लेंगे। 2 कंपोजिशन सीरीज मान लिए। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे 2 कंडीशन लेके। एक बार कंडीशन लेंगे जी वन और एच वन आपस में बराबर है तो क्या हम लोग का होगा, और जी वन और एच वन आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा। तो 2 हम लोग कंडीशन लेंगे। पहले इतना जितना तक लिखे हैं ना हम लोग इतना आपको याद करवा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना था जॉर्डन होल्डर थ्योरम। तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि अगर जी हम लोग का कोई फाइनाइट ग्रुप है ना, तो जो उसका कंपोजिशन सीरीज होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। फिर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम को हम लोग वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ओजी, ठीक है। तो ओजी पे हम लोग इंडक्शन लगाया करेंगे। तो मान लीजिए क्या कि ये थ्योरम जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। तो n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम लोग का थ्योरम ट्रू है तो जी के पास ओनली कंपोजिशन सीरीज होगा, जो किसके बराबर होगा, e इक्वल टू जी नॉट नॉर्मल जी वन बराबर जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का n इक्वल टू 2 के लिए है। अब हम लोग मान लेते हैं कि सपोज दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर, मतलब कि हम लिख देंगे दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। तो नाउ we suppose that n is greater than, this theorem is true for n is greater than 2 and every group of order is less than n। क्योंकि अगर n बड़ा होगा 2 से तो उसका ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो n से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। इतना लिख देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना लिख देने के बाद हाँ
यहाँ तक तो हो गया। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोजिशन सीरीज मान लेंगे। ठीक है, जी का ही दोनों कंपोजिशन सीरीज मान लेंगे। तो जी का एक कंपोजिशन सीरीज मानेंगे जी नॉट, नॉर्मल जी वन, नॉर्मल जी टू, नॉर्मल जी थ्री। इस तरीके से जब तक जाएगा जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। और एक जी में ही एक एच के वेरिएबल में हम लोग एक कंपोजिशन सीरीज मान लेंगे, एच नॉट, नॉर्मल एच वन, नॉर्मल एच टू। इस तरीके से दो कंपोजिशन सीरीज मान लिए। अब यहाँ से हम लोग दो केस आएगा हम लोग का। एक बार हो सकता है जी वन और एच वन आपस में बराबर हो, और एक बार हो सकता है जी वन और एच वन आपस में बराबर नहीं हो। देखिए केस वन, अगर हम लोग लेते हैं कि आखिर से जी वन बराबर एच वन है, ठीक है। और देखिए दो तीन लाइन कहीं कहीं आपको याद करना पड़ेगा, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का कि जी वन और एच वन आपस में बराबर दिया हुआ है, ठीक है। G1 और H1 बराबर है आपस में, तो जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप वन है का है, ठीक है। जो G1 का जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो कुछ भी होगा, वो जो ग्रुप ऑफ जी जो ग्रुप है उससे तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप वन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस द टू कंपोजिशन सीरीज। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से क्या करेंगे, अब हम लोग दो कंपोजिशन सीरीज और मानेंगे। पहले जी में कंपोजिशन सीरीज माने हैं, ठीक है। उस टाइम जी में कंपोजिशन सीरीज माने हैं ना। अब हम लोग जी वन में कंपोजिशन सीरीज मानेंगे। तो जी में हम लोग कंपोजिशन सीरीज माने हैं, तो हम लोग वहां से कहाँ से लिखे थे, जी नॉट नॉर्मल जी वन से लिखे थे, ठीक है। जी नॉट जी के बराबर ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जीवन में मानेंगे तो जीवन से स्टार्ट करेंगे। तो जी1 नॉर्मल जी2 इस तरीके से, और H1 में मानेंगे तो H1 नॉर्मल H2 इस तरीके से जाते जाएगा। तो ये दोनों जो हम लोग है, ये दोनों हम लोग का इक्विवेलेंट है। ये सोच करता है क्या, दिस सोच दैट 1 and 2 आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग को यहाँ से क्या दिखाता है, इस 1 और 2 जो हम लोग दो कंपोजिशन सीरीज माने हैं वो इक्विवेलेंट है। कब, जब हम लोग G1 और H1 आपस में बराबर लिए तो। अब हम लोग जब G1 और H1 बराबर नहीं लेंगे ना, तो क्या है वो ध्यान से समझिए। बस समझने वाला यहीं पे थोड़ा सा पार्ट है, नहीं तो वहां तक बहुत ही सिंपल था। क्या था मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। मतलब आज हम लोग जॉर्डन होल्डर थ्योरम को अच्छे से समझ ही लेंगे, ठीक है। तो जॉर्डन होल्डर थ्योरम में क्या बोलता है, आप लोगों का जॉर्डन होल्डर थ्योरम में सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। और स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। क्या लिखेंगे, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, देन द टू कंपोजिशन सीरीज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हम लोग का जी कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो कंपोजिशन सीरीज होगा वो इक्विवेलेंट होगा। फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन ओजी। हम लोग ओजी पे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे इंडक्शन लगा के इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्या, किसे, ये जो थ्योरम है ना वो, मतलब मान लेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो n के बराबर है। तो हम लोग पहले कंडीशन लेंगे n इक्वल टू 2 लेंगे। n इक्वल टू 2 लेंगे तो g के पास ओनली कंपोजिशन सीरीज होगा, और उसका वो जो है e जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, जी नॉट नॉर्मल जी1 बराबर g के होगा। तो हम लोग का यहाँ से क्या आया कि थ्योरम जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 2। अब we will prove this theorem for n is greater than 2। तो अगर if n is greater than 2 मतलब order of group is greater than 2, then every group of order is less than n। ठीक है, ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा वो n से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टू कंपोजिशन सीरीज इन जी। तो जी इक्वल टू एक कंपोजिशन सीरीज मानेंगे, जी नॉट नॉर्मल जी1 नॉर्मल जी2 इक्वल टू, जब तक जाएगा आगे बढ़ते रहेगा तब तक आइडेंटिटी के बराबर ना आ जाए। और ठीक उसी प्रकार से एच में मानेंगे, जी में ही मानेंगे एच के फॉर्मेट में। तो एच नॉट नॉर्मल H1 नॉर्मल H2 नॉर्मल H3 किस तरीके से जाएगा, दो कंपोजिशन सीरीज आ गया। यहाँ से दो केस राइज होगा। पहला केस क्या होगा, जी1 और H1 आपस में बराबर है। दूसरा केस क्या होगा, जी1 और H1 आपस में बराबर नहीं है। अगर जी1 और H1 आपस में बराबर है, ठीक है, जी1 और H1 आपस में बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ जी1 जो होगा ना वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी से। तो देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वी कंसीडर टू कंपोजिशन सीरीज। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, दो कंपोजिशन सीरीज मानेंगे जीवन में। तो जीवन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जी1 नॉर्मल जी2 नॉर्मल जी3 इस तरीके से। और H1 में मानेंगे, और जीवन में ही मानेंगे H1 के फॉर्मेट में। ठीक है, लोग दो एक ही ग्रुप का दो कंपोजिशन सीरीज ले रहे हैं, तो दोनों में जीवन के इक्वल ही करेंगे। तो जीवन इक्वल टू क्या आ जाएगा, H1 नॉर्मल H2 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो दो कंपोजिशन सीरीज है वो इक्विवेलेंट है। तो ये दिखा रहा है 1 और 2 जो हम लोग लिखे हुए थे शुरू में वो इक्विवेलेंट है। अब हम लोग जो केस 2 है इसी को हम लोग को समझना है अच्छे से। केस 2 क्या बोल रहा है कि G1 और H1, G1 नॉट इक्वल टू है H1 के। G1 क्या है आप लोग का, H1 के इक्वल नहीं है।
तो G1H1 के इक्वल नहीं, तो चलिए कुछ हम लोग बात लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। G1H1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G कंटेनिंग बोथ G1 एंड H1। G1 और H1 क्या है? G1H1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसमें G1 और H1 दोनों कंटेन कर रहे हैं। ऑल्सो G1 और ऑल्सो G1H1 आर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। और जो G1H1 है ना वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। जी का सबसे बड़ा जो मैक्सिमल जी का देखिए G1 G2 G3 सारा का सारा सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमल है इसमें मैक्सिमल है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो सबसे मैक्सिमम है वो G1H1 ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखे हुए ऑल्सो G1H1 आर मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ जी। तो वी मस्ट हैव, तो G1H1 जो होगा G1H1 या तो G के बराबर होगा, ठीक है। G1H1 जो है या तो G के बराबर होगा, नहीं तो G1H1 जो है या तो H1 के बराबर आ जाए या नहीं तो G1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे केस टू में, केस टू में लिखेंगे G1 नॉट इक्वल टू H1। केस टू में क्या लिखेंगे? G1 नॉट इक्वल टू H1। फिर क्या लिखेंगे? G1 और H1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग बोथ G1 एंड H1 एंड ऑल्सो G1H1 इज अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। फिर हम लोग लिखेंगे वी मस्ट हैव G1H1 इक्वल टू G, अदरवाइज G1H1 इक्वल टू H1 या G1। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेकेंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम। आप लोग को सेकेंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। तो अब हम लोग सेकेंड आइसो थ्योरम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहले भी दोनों दो ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ऊपर में भी G लिखेंगे, नीचे में भी लिख लेंगे। पहला में G1 से डिवाइड करेंगे और दूसरा में H1 से, ठीक है। ऊपर में भी G लिखिएगा, इसको समझ लीजिए कैसे लिखिएगा उतना, ये वाला है ना, पहले ये वाला समझ लीजिए। वो देखिए यहाँ भी G लिखा है, यहाँ भी G, पहले वाले में G1 से डिवाइड किया, दूसरे वाले में H1 से। मतलब हम लोग को दो क्वोशेंट ग्रुप बनाना है, ठीक है, एक G/G1 और एक G/H1, ठीक है। दो क्वोशेंट ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और देखिए जो नॉर्मल होता है ना वही नीचे में जाता है, तो वो भी बात आप लोग याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या देखे G1H1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब G1H1 ही नीचे में जाएगा, ठीक है। तो G इक्वल टू था हम लोग का तो G/G1 और G/H1, ऐसे करके हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए G/G1 है ना, क्या है आप लोगों का G/G1 है, तो उसको हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं G/G1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए G1H1, देखिए नीचे में क्या है आप लोगों का है G1, नीचे में आप लोगों का क्या है G1। तो हम लोग नीचे में जो है ना उससे स्टार्ट करेंगे, तो G1H1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? G1H1। सेकंड में ध्यान से देखिए क्या करना है आप लोग को, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन क्या कर रही हूँ, बस लिखने का तरीका बता रही हूँ। नीचे में G1 है तो ऊपर में G1 से स्टार्ट कीजिएगा। क्या लिखिएगा? G1H1। क्या लिखिएगा आप लोग? G1H1। और इसमें नीचे में H1 है तो इसमें लिखिएगा H1G1। समझ में आया कैसे लिखना है? जी बिल्कुल आया। क्या करना है आपको कि यहाँ पे सबसे पहले G/G1 और G/H1 निकालना है, ठीक है। यहाँ G1 नीचे में है तो G1 से स्टार्ट करेंगे, G1H1 लिखेंगे। यहाँ नीचे में H1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? H1G1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया हम लोग का G1H1, ठीक है। बट्टे में G1 लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, और नीचे वाले में भी इक्वेशन में बट्टे में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ देंगे। ये आइसोमॉर्फिक होगा, किसका आइसोमॉर्फिक होगा? सेकेंड वाले का। मतलब G1H1 है यहाँ पे तो यहाँ H1 से भी लिखिएगा, यहाँ H1G1 है तो यहाँ पे सिर्फ G1 लिखिएगा। और नीचे में क्या लिखिएगा? दोनों का इंटरसेक्शन, G1 और H1 का इंटरसेक्शन दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब G1 इंटरसेक्शन H1 है ना, उसको K2 मान लीजिए। तो हम लोग का पहला क्या आ जाएगा? G/G1 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? H1/K2 के। किसके इक्विवेलेंट है? H1/K2 के, ठीक है। और जो हम लोग का G/H1 है वो इक्विवेलेंट है G1/K2 के, ठीक है। तो ये हम लोग का दो सेकेंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम से हम लोग का G/G1 और G/H1 आ गया। ये G/G1 और G/H1 जो है वो आप लोग का क्या है? सिंपल है, ठीक है। अब सिंपल क्या है, क्या होता है, इसका भी कंडीशन है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दीजिए आप लोग। बस इतना ही देखिए कि इसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, G1 नॉट इक्वल टू H1 का केस लेकर चल रहा है। उसमें हम लोग सेकेंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम का यूज किया है। सेकेंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन हाँ हम लोग को G/G1 और G/H1 कैसे बनाएंगे वो मुझे सिखा दिया गया है। तो हम लोग उसी तरीके से सिखा के उसी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे कि G1H1 जो है वो आप लोग का सिंपल है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सिर्फ G/G1 और G/H1 हम लोग सिंपल दिखाए। ठीक इसी प्रकार से और भी हम लोगों का उसमें जितना भी क्वोशेंट ग्रुप बन सकता है वो सारे के सारे को हम लोग क्या करेंगे? सिंपल दिखाएंगे। तो अब बस लिख देना है द ग्रुप जो H1K2 है, ठीक है। क्या है आप लोग का? H1K2 और G1K2, ठीक है। G उस समय पहले G लिए थे तो G/G1 और G/G1 और G/H1 दिखाया। अब हम लोग का उसके बाद हम लोग का क्या था? H1G1 दो को मुझे से माने थे ना, G1H1
दो मतलब कि दो एलिमेंट आगे गया था हम लोग का। जी के बाद हम लोग का क्या था, G1 H1। तो यहाँ से हम लोग H1/K2, ठीक है, और G/K2 हम लोग G/K2 करेंगे, G1/K2। ये भी हम लोग का सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग K2 कंपोजिशन सीरीज मानेंगे। क्या करेंगे हम लोग, K2 कंपोजिशन सीरीज मानेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, K2 नॉर्मल K3 नॉर्मल K4 इस तरीके से जाते जाएगा, और ये जब तक जाएगा जब तक E ना आ जाए। तो हम लोग का जो यहाँ पे सीरीज हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, G जो है नॉर्मल है G1 में, और ये हम लोग का K2 नॉर्मल K3 इस तरीके से जाएगा, इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार से H वाला जो था उसको भी ले लेंगे, G नॉर्मल H1, और फिर हम लोग का वही K2 K3 आगे तक जाते जाएगा। और यहाँ से 3 और 4 दो हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग कंपोजिशन सीरीज K में मान लिए हैं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आर बोथ कंपोजिशन सीरीज ऑफ G, और दो हम लोग G में कंपोजिशन सीरीज मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1 और 3 जो है वो दोनों इक्विवेलेंट है, 1 3 इक्विवेलेंट है, 1 4 इक्विवेलेंट है, ठीक है। 1 और 3 इक्विवेलेंट है, 1 4 इक्विवेलेंट है, तो 3 4 भी आपस में हम लोग इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग कोसेंट ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, कोसेंट ग्रुप फॉर्म करेंगे। कोसेंट ग्रुप कैसे फॉर्म करते हैं वो देखिए, आप लोग देखिए, ये जो नॉर्मल है ना वो नीचे में जाता है, तो G नॉर्मल है G1 में, क्या है, G नॉर्मल G1 में है, तो क्या हो जाएगा G/G1। फिर क्या है, G1 नॉर्मल K2 में है, मतलब G1/K2। फिर K2 नॉर्मल K3 में, तो K2/K3। फिर आप लोग K3 नॉर्मल K4 में है, तो K3/K4, मतलब जो नॉर्मल है वो नीचे में जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करना चाहिएगा, तो इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन ग्रुप, इस ग्रुप में G/G1, फिर G1/K2, फिर K2/K3, फिर K3/K4 इस तरीके से जाता जाएगा, और लास्ट में KT-1/KT। इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा क्वेश्चन ग्रुप। इसमें नीचे वाले में बनाना है कुछ इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, G/H1 बराबर G/H1, फिर क्या हो जाएगा H1/K2, फिर K2/K3, और जाते जाते जाएगा KT-1/KT। ये आप लोगों का क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करिए किए हैं कि हम लोग यहाँ से दो क्वेश्चन ग्रुप बना लिए, क्वेश्चन ग्रुप आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर द फर्स्ट टू क्वेश्चन ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक इन रिवर्स ऑर्डर। जो आप लोग का फर्स्ट दो क्वेश्चन ग्रुप है ना वो आइसोमॉर्फिक है रिवर्स ऑर्डर में। तो फॉर कंपोजिशन सीरीज द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंस है। तो आप लोग का जो कंपोजिशन सीरीज में होता है रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट, वो आप लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग का 1 और 3 बस एक दो बात बना देंगे या फिर लिख देंगे क्या कि 1 और 3 इक्विवेलेंट है, और जो ये नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन याद रहेगा ये मतलब, लेकिन मैं फिर भी याद करवाई हूँ आपको, 80% याद रहेगा, 20% आपने से नमक मिर्च मसाला डाल के क्वेश्चन थ्योरम को कंप्लीट कर दीजिएगा, ताकि थ्योरम थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और आप लोग का ये 10 मार्क्स का थ्योरम होता है, और 10 में से 10 मार्क्स आप लोग उठा सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मतलब कि ऐसे तो मैं वन शॉट वीडियो बना रही हूँ जिसमें पूरा आप लोग का यूनिट 1 पूरा कवर करवाऊंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी इसको जॉर्डन होल्डर थ्योरम का देने वाली हूँ। तो ये आप लोगों का जॉर्डन होल्डर थ्योरम का वीडियो है, ठीक है। चलिए, जॉर्डन होल्डर थ्योरम अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए फिर से। क्या है कि ये स्टेट एंड प्रूफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम। जॉर्डन होल्डर थ्योरम क्या बोलता है कि जी कोई हम लोगों का फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका जो कंपोजिशन सीरीज होगा वो इक्विवेलेंट होगा। इसको प्रूव करेंगे हम लोग बाय इंडक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम लोग का n के बराबर है, n अगर 2 के बराबर लेते तो जी के पास ओनली कंपोजिशन सीरीज होगा जो कि इसके बराबर होगा। तो थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू ट्रू। अब क्या करेंगे, सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन 2 एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन n। तो दो कंपोजिशन सीरीज मानेंगे, दो केस मानेंगे, उसके बाद G1H1 बराबर है, G1H1 बराबर नहीं है, G1H1 बराबर है, तो क्या होगा हम लोग का फिर G1 और H1 बराबर नहीं है, तो हम लोग का सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम का सहारा लेना होगा। सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम हम लोग को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कैसे लिखते हैं वो बता दी। यहाँ से सिंपल हम लोग प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग एक नया कंपोजिशन सीरीज मानेंगे K2 में, और फिर उसको कंबाइन करके 3 4 लिखेंगे। फिर 1 और 3 इक्विवेलेंट है, 1 और 4 इक्विवेलेंट है, तो 3 4 भी आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करेंगे। फिर हम लोग का जो जो हम लोग का क्वेश्चन ग्रुप है वो हम लोग का आइसोमॉर्फिक है रिवर्स ऑर्डर में, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि ये सब हम लोग का इक्विवेलेंट है। तो बस हो गया, 2 4 लाइन बात बना देंगे, बात खत्म। तो इस तरीके से मैं आपको क्या बताएं, इस तरीके से मैं आपको जॉर्डन होल्डर थ्योरम बताएं। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैं आपको जॉर्डन होल्डर थ्योरम बता दी। जॉर्डन होल्डर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाई थी। मतलब कि वीडियो तो सेम ही था, लेकिन उसको एक अलग से बना दिया गया था, ताकि आपको पता चल सके इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इम्पोर्टेंस है तभी इसके लिए अलग से जगह दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है नॉर्मलाइजर। तो नॉर्मलाइजर क्या होता है, द नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। अगर हम लोग जी से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, तो इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विथ ए एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय एन ए, दैट इज। देखिए हम लोग नॉर्मलाइजर किसको बोलते हैं, तो देखिए हम लोग जी से कोई एक एलिमेंट लेंगे ए, तो ये किसी भी खास एलिमेंट के साथ, मतलब मान लीजिए किसी भी कोई भी एक एलिमेंट एक्स के साथ, या फिर जिस जिस के साथ हम लोग ग्रुप से ले लिए, ग्रुप से एक एलिमेंट ले लिए ए, और ये जिस जिसके साथ कम्यूट करेगा ना
वो सभी का एक सेट बना लेंगे और उसी सेट को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइजर। ठीक है, और कम्यूट्स मतलब आप लोगों को पता है ए एक्स बराबर एक्स से होता है या ए बी बराबर बी है, ये कम्यूट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या है हम लोग का नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी इज डिफाइंड एज, तो हम लोग का क्या होता है सेंटर ऑफ जी। सेंटर ऑफ जी को आप लोग इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि इसे हम लोग जी से, जेड जी बराबर जेड बिलोंग्स टू जी, जेड जी में बिलोंग करेगा, जिसमें हम लोग का जो जेड एक्स है ना वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हम लोग क्या करेंगे, जी से एक एलिमेंट लेंगे एक्स, और जिसमें जेड एक्स जो हम लोग का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ए ग्रुप हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल कंजुगेट एलिमेंट ऑफ जी इज कॉल्ड द सेंटर जी, सेंटर सेंटर जेड जी ऑफ जी, दैट इज जेड जी इक्वल टू ए इक्वल टू जी। तो एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए, ये आप लोग का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अगर ए बिलोंग कर रहा है जी में तो ए के आगे पीछे एक्स और एक्स का इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, और वो खुद ए के बराबर आएगा। ठीक है, सभी एक्स के लिए, तो हम लोग उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, अब क्या है हम लोग का पी सब ग्रुप, नहीं सीधा ग्रुप है, क्या लिखा हुआ है, नहीं पी ग्रुप है क्या। ठीक है, तो पी ग्रुप क्या होता है, तो पी भी है फिक्स प्राइम नंबर। पी कोई हम लोग का फिक्स प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर हो। तो लेट पी बी अ फिक्स प्राइम नंबर, देन अ ग्रुप जी, then a group G is said to be a P subgroup of every element of G in a order in ऑफ ऑर्डर या पावर ऑफ पे। क्या बोला जाता है कि अगर P हम लोग का कोई प्राइम नंबर होगा ना, तो जो ग्रुप होगा ना उसको हम लोग P ग्रुप बोलेंगे। अगर हम लोगों का जो P ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इन ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ P, अगर हम लोग ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उसको हम लोग उसके पावर में, उस और जो ग्रुप के जो एलिमेंट होगा ना उसको हम लोग पावर P के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं। तो P ग्रुप क्या होता है, अगर P हम लोग का कोई प्राइम नंबर है तो हम लोग ग्रुप को बोलेंगे ये P ग्रुप है। अगर हम लोग उसको G के सभी एलिमेंट को पावर ऑफ P के फॉर्मेट में अगर लिख सकते हैं तो। ठीक है, ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ P। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है, P सब ग्रुप। ठीक है, तो P सब ग्रुप में क्या बोलते हैं कि लेट P इज अ प्राइम नंबर। P हम लोग का क्या है, कोई प्राइम नंबर है। देन अ सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी P सब ग्रुप। तो हम लोग कोई G ग्रुप का सबसे सब ग्रुप लेंगे H, उसको हम लोग P सब ग्रुप बोलेंगे। अगर हम लोग का ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इन अ पावर ऑफ P, मतलब अगर G के हम लोग जितने भी एलिमेंट्स है उसको अगर हम लोग P के पावर में लिख सकते हैं तो हम लोग उसी को बोलेंगे P सब ग्रुप। तो अगर आप लोगों से कोई P ग्रुप या P सब ग्रुप पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा, अगर कोई आप लोगों को P ग्रुप के बारे में पूछेगा देखिए तो बोलिएगा देखिए P हम लोगों का कोई प्राइम नंबर है ना, तो हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप जी का जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग अगर पी के पावर में लिख सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये पी ग्रुप है। और पी सब ग्रुप कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए भाई साहब कि अगर पी हम लोग का कोई प्राइम नंबर है ना, तो अगर हम लोग कोई जी ग्रुप का एक सब ग्रुप, जी ग्रुप का एच सब ग्रुप लेते हैं और एच में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग पी के और पी के पावर में लिख सकते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हाँ ये पी सब ग्रुप है। ठीक है, फिर अब आता है हम लोग का क्या, नीलोपोटेंट ग्रुप। क्या है आप लोगों का, नीलोपोटेंट ग्रुप। तो ए फाइनाइट ग्रुप जी इज सेड टू बी ए नीलोपोटेंट इफ इट हैज अ नॉर्मल सीरीज। नीलोपोटेंट किसको बोलेंगे कि हम लोग कोई फाइनाइट ग्रुप है जी, हम लोग का कोई क्या है फाइनाइट ग्रुप जी इज सेड टू बी नीलोपोटेंट इफ इट इज ए नॉर्मल सीरीज। अगर नीलोपोटेंट हम लोग उसको बोलते हैं कि कोई हम लोग का फाइनाइट ग्रुप है उसके पास क्या है, हम लोग का नॉर्मल सीरीज है। क्या है उसके पास, हम लोग का कोई फाइनाइट ग्रुप है उसके पास अगर कोई नॉर्मल सीरीज होगा, जैसे Z1G ई होगा, इज द नॉर्मल ऑफ Z1G, नॉर्मल इज द सबसेट ऑफ Z2G इज द सबसेट ऑफ Z के, इस तरीके से होगा। सच दैट ZSG इक्वल टू ZSG equal to G, ZSG equal to G for some index S, and first such index S is called the class of Nilopoti। क्या है, Nilopotenti of G। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप। क्या है आप लोग का, सॉल्वेबल ग्रुप। तो सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ए सॉल्वेबल इफ इट इज अ फाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप किसको बोलते हैं, हम लोग कोई ग्रुप जी है उसको हम लोग सॉल्वेबल बोलेंगे। पहली बात तो इसके पास एक फाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप होगा। सबसे पहले क्या होगा इसके पास, फाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप क्या होगा,
क्या होगा, फाइनाइट होगा, और डिक्रीजिंग सब ग्रुप होगा, उसका सीक्वेंस होगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप कैसे, जी इक्वल टू जी नॉट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ जी वन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ जी टू, इस तरीके से होगा, ठीक है। सच दैट जी आई प्लस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। सबसे पहला कंडीशन क्या, देखिए सॉल्वेबल ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा बताओ सब सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले बोलिएगा कि से हम लोग कोई भी जी, मान लीजिए ना कोई जी हम लोग का सॉल्वेबल ग्रुप होगा कब, अगर सबसे पहले तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ये ठीक है, या फिर सीधा बोलिए फाइनाइट एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज होगा, या ठीक है इस तरीके से, और जी जी नॉट करके है, और ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पहला कंडीशन को क्या सेटिस्फाई करेगा कि जी आई प्लस वन है वो नॉर्मल होगा जी आई में, मतलब अगर जी थ्री जो है वो नॉर्मल होगा जी टू में, जी फोर जो है वो नॉर्मल होगा किसमें, जी थ्री में, जी नाइन किसमें नॉर्मल होगा, जी एट में, ठीक है। मतलब जी आई प्लस वन नॉर्मल होगा किसमें, जी आई में, जी आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ जी आई। और दूसरा कंडीशन क्या है, इसका कोसेंट ग्रुप, ठीक है। कोसेंट ग्रुप में क्या होता है, जो हम लोग का नॉर्मल होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। नॉर्मल नॉर्मल कौन था यहाँ पे, जी आई प्लस वन, तो जी आई बटे जी आई प्लस वन क्या हो जाएगा आप लोग का, अबेलियन हो जाएगा। कोसेंट ग्रुप जो होता है वो क्या हो जाता है, अबेलियन। तो सॉल्वेबल ग्रुप आप लोग को याद रहेगा क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल याद रहेगा। सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है, इसमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। पहला क्या है हम लोगों का, पहला है कि जी आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ जी आई, और सेकेंड क्या है, जी आई बटे जी आई प्लस वन इज अबेलियन सॉल्वेबल ग्रुप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलिए या डिराइव्ड सब ग्रुप बोलिए। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप में भी हम लोग का दो कंडीशन होता है, ठीक है। तो a subgroup of G generated by all a subgroup of G generated by all the commutator in G is called commutator subgroup। क्या बोला है कि a subgroup of G का हम लोग का एक सबग्रुप है जो कि जनरेट किया गया हुआ है all the commutator in G is called a b। देखिए हम आपको इसको आसान भाषा में बताएं, कम्यूटेटर सब ग्रुप देखिए, अगर हम लोग का ए और बी जी में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, क्या होगा आप लोगों का ए और बी हम लोग का जी में बिलोंग करेगा, तो ए इंटू बी, ए इनवर्स बी इनवर्स अगर बिलोंग करेगा किसमें, जी में, तो हम लोग उसी को बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर सब ग्रुप, याद रहेगा कम्यूटेटर सब ग्रुप। और इस ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट का हम लोग इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। और इसका सारे का ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट का हम लोग सेट बना लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कम्यूटेटर सब ग्रुप, क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है। तो देखिए कम्यूटेटर सब ग्रुप आप लोग समझिए क्या होता है, कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप होने के लिए पहले आप लोग के पास कम्यूटेटर होना चाहिए। कम्यूटेटर क्या होता है कि अगर हम लोग का ए भी बिलोंग करेगा जी में, तो ए इंटू बी, ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करेगा जी में, तो हम लोग उसी को बोलते हैं क्या, कि कम्यूटेटर सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है, ए सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ऑल द कम्यूटेटर्स, क्या बोला है, ए सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ऑल द कम्यूटेटर in G is called commutator subgroup denoted by G. The group G by G dash is abelian because for any two elements A G belong, ये where A भी ये है ठीक है, ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। कोई थ्योरम प्रूफ कर दिया है क्या, अच्छा क्राइटेरिया बताया सॉल्वेबिलिटी का, कम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है। कम्यूटेटर सब ग्रुप में आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन बताई होगी, कम्यूटेटर ग्रुप क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर, हाँ। और ये क्या, ए सब ग्रुप ऑफ जी जनरेट बाय ऑल द एलिमेंट्स इन जी इज कॉल्ड कम्यूटेटर सब ग्रुप। चलिए हम लोग इसका भी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या है सबसे पहला, तो ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो द ग्रुप जी बाय जी डैश इज अबेलियन, ठीक है, बिकॉज फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए जी डैश बी जी डैश इन जी बाई जी डैश। हम लोग पहले एक कोसेंट ग्रुप बनाया है, ठीक है, जी बाई जी डैश, ठीक है, क्या बनाया हम लोग, कोसेंट ग्रुप बनाया जिसमें से दो एलिमेंट लिए, एक लिए ए जी डैश, एक लिए बी जी डैश। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ कराएंगे, ठीक है। तो ए जी डैश बी जी डैश बिलोंग, ए जी डैश इंटू बी जी डैश निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए जी डैश इंटू बी जी डैश को क्या लिख सकते हैं, ये एक थ्योरम है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्या है, ए जी डैश बी जी डैश, तो हम लोग का क्या हो जाता है, ए जी डैश बी जी डैश को हम लोग लिख सकते हैं ए बी इंटू जी डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू जी डैश है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी जी डैश है ना, तो देखिए हम लोग इसमें क्या किए, लेफ्ट में हम लोग वन से मल्टीप्लाई किए, तो वन इंटू ए बी जी डैश हो गया। और वन को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए अगर हम लोगों का कम्यूटेटर ग्रुप होता है ना कोई, अगर ए बी बिलोंग करेगा जी में, तो उसका हम लोग का ए इंटू बी, और ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करता है उसमें कम्यूटेटर में, और अगर ए बी बिलोंग कर रहा है उसमें, तो बी ए इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स भी उसमें बिलोंग करता है। तो ये हम लोग का
उसको वहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। बी ए इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स ये 1 के बराबर होता है, तो इसको यहाँ से भी लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ए कॉमन ले लेंगे तो ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी जी डैश आ जाएगा। फिर बी ए है, फिर ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी किसके बराबर हो जाएगा, वो जी में बिलोंग करेगा। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ए जी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी जी डैश ए जी डैश ए जी डैश। तो ये पहला बात हम लोग कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये एक थ्योरम था कि प्रूफ कीजिए कि हम लोग का कोई भी जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है ना वो अबेलियन होता है। तो इस तरीके से हम लोग अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव लॉ दिखाना होता है, तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। फिर हम लोग को कुछ और भी प्रूफ करना था कि हाँ वो जो नॉर्मल भी होता है, तो ये इस तरीके से। चलिए ये थ्योरम है, मैं आपको बताऊंगी, ये बस अभी डेफिनेशन देख रहे थे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का क्या है, वो भी थ्योरम ही है, थ्योरम का क्वेश्चन नहीं लिखा गया, बस एक कम्यूटेटर सब ग्रुप लिख के छोड़ दिया है, अच्छे से क्वेश्चन नहीं लिखा है। फिर क्या थ्योरम 7 में, जी सॉल्वेबल। जी जो है ना हम लोग का, जी कोई भी ग्रुप जी होगा वो सॉल्वेबल होगा इफ एंड ओनली इफ जी के पावर के इक्वल टू ई फॉर सम इंटीजर के। मतलब अगर हम लोग का जी के पावर के हम लोग का होता है कम्यूटेटर सब ग्रुप, ठीक है। जी के पावर के इक्वल टू ई, ये जो है ना होगा ना, अगर जी के पावर के इक्वल टू ई है तो जी सॉल्वेबल होगा, और जी सॉल्वेबल है तो जी के पावर के इक्वल टू ई के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों आप लोगों का कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या कि हम लोग के पास जी के पावर के इक्वल टू ई दिया हुआ है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, जी सॉल्वेबल है। सॉल्वेबल होने के लिए क्या करना होता है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। पहला क्या, जैसे जी आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ जी आई, और दूसरा क्या, जी आई बटे जी आई प्लस वन इज अबेलियन। तो दोनों हम लोग कंडीशन को दिखा देते हैं, ठीक है। और क्या, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जी के बराबर जी के, जब उसका हम लोग ऑर्डर के लेंगे तो वो ई के बराबर आएगा। जी नॉट किसके बराबर आएगा, जी के। जी वन किसके, मतलब जी के पावर वन। जी टू किसके, जी के पावर टू। इस तरीके जी के पावर के इक्वल टू जी के पावर के। जी के पावर के एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जी के। जी के निकालेंगे तो क्या आएगा, जी के पावर के। तो ये किसके बराबर है, ई के। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट जी इक्वल टू जी नॉट इज द सब ग्रुप ऑफ जी नॉट इज, इस तरीके से प्रॉपर सबसेट एक का चिन्ह है, इस तरीके से बना लीजिएगा। एंड इच जी आई प्लस वन बींग नॉर्मल इन जी, सो नॉर्मल इन जी आई। सो जितना भी जी आई प्लस वन है वो नॉर्मल है, किसमें, जी आई में है। वो नॉर्मल है जी में, ठीक है। जितना जी आई प्लस वन है वो नॉर्मल है जी में, तो वो नॉर्मल होगा जी आई में भी, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो नॉर्मल होता है ना वो नीचे डिनोमिनेटर में जाता है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन ग्रुप क्या बनेगा, जी आई बटे जी आई प्लस वन, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे जी आई बटे जी आई प्लस वन, जी आई और जी आई प्लस वन। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और आई का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, जी बटे जी डैश स्क्वायर जी। इस तरीके से हम लोग का वैल्यू आता जाएगा, और इसको हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये जो है हम लोग का अबेलियन है, ठीक है। और देयरफॉर जी हैज अ नॉर्मल सीरीज, देयरफॉर जी के पास एक नॉर्मल सीरीज है ये, तो सच दैट जी आई प्लस वन इज अ नॉर्मल इन जी आई। तो जी आई प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा जी आई में, और ये जो है अबेलियन हो जाएगा, हेंस जी इज सॉल्वेबल। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जी सॉल्वेबल हो जाएगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना था, करवा लीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के इधर उधर से बस। सेकेंड में क्या है, हम लोग एक सॉल्वेबल सीरीज मानेंगे और जी के पावर के ई के बराबर है वो दिखाएंगे। तो इफ जे इज ए सॉल्वेबल देन जी हैज अ नॉर्मल सीरीज where each gi plus 1 in normal in gi and gi but gi plus 1 is abelian. Since gi but gi plus 1 is abelian, then the commutator subgroup gi plus 1 के power 1 of gi plus 1 contained in g1. Thus we obtain this, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग का g के पावर k इक्वल टू ई आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट एनी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि कोई भी सब ग्रुप का कोई भी एक हम लोगों का सॉल्वेबल ग्रुप होगा, उसका हम लोग एक लेंगे क्या, किसी वो एक कोई भी सॉल्वेबल एक सब ग्रुप लेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे जी हम लोग का कोई सॉल्वेबल ग्रुप है, उसका सब ग्रुप क्या ले लिया हम लोग, एच। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एच भी जो है हम लोग का क्या है, सॉल्वेबल है, ठीक है। तो एच सॉल्वेबल है, तो इसके लिए हम लोग, इसमें तो थ्योरम दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को अपने लैंग्वेज में, अब मैं अपने नोट से आप लोग को ये बताती हूँ, आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो ये रहा मेरा नोट्स और ये रहा मेरा हैंड राइटिंग, वो मुझे कहीं और से जुगाड़ हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप, जो भी हम लोगों का सब ग्रुप होता है सॉल्वेबल ग्रुप का, वो क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों की परीक्षा में आने का जो पॉसिबिलिटी है ना वो थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में हाई है, ठीक है। जस्ट वेट। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि एक सॉल्वेबल ग्रुप लेंगे जी और उसका सब ग्रुप लेंगे एच, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप जी, देन वी नीड टू प्रूव दैट एच जो कि सब ग्रुप है जी का वो क्या होगा, सॉल्वेबल होगा। तो इसको अगर हम लोग जी को सॉल्वेबल बोलते हैं तो इसके लिए हम लोग को पहले तो सॉल्वेबल ग्रुप होने के लिए उसके पास सॉल्वेबल सीरीज होना चाहिए, जो कि किस प्रकार से होता है, जी इक्वल टू जी नॉट इज द
प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं इसको ओरिजिनली, जो इसका रियल नेम है ये साइन का, वो प्रॉपर सबसेट है। तो G इक्वल टू जी नॉट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ G1 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ G2। इस तरीके से हम लोग GM तक बनाएंगे और ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ये सॉल्वेबल सीरीज हो गया। ये हम लोग का सॉल्वेबल प्रूफ करना है ना H को, तो हम लोगों को एच को सॉल्वेबल प्रूफ करना है और जी तो सॉल्वेबल ग्रुप है। तो अगर जी हम लोग का सॉल्वेबल है तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला क्या है कि जी आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ जी आई, और दूसरा क्या है आप लोग का जी आई बटे जी आई प्लस वन इज अबेलियन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अस डिफाइन। हम लोग एक एच जो है ना, एच जो हम लोग सब जिसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है हम लोगों का ये सॉल्वेबल है, उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, एच आई बराबर एच ऑफ एच आई इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का एच आई कैसे डिफाइन करेंगे, एच इंटरसेक्शन जी आई एंड कंसीडर द सीरीज। क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन जी नॉट, एच आई क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन जी आई एंड कंसीडर द सीरीज एच इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच नॉट इज द सबसेट ऑफ। देखिए एच इंटरसेक्शन जी नॉट को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग किस प्रकार से डिफाइन किए वो देखिए। हम लोग डिफाइन किए एच आई बराबर एच इंटरसेक्शन जी आई, तो अगर आई के जगह पे जीरो रखते हैं तो एच इंटरसेक्शन जी जीरो, ये किसके बराबर आएगा, एच आई के बराबर है, मतलब एच जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगर वन रखते हैं तो एच इंटरसेक्शन जी वन किसके बराबर हो जाएगा, एच वन के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग एच इंटरसेक्शन जी टू रखते हैं तो किसके बराबर होगा, एच टू के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग का एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज आएगा, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच नॉट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एच वन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एच टू। इस तरीके से हम लोग करके इक्वेशन टू को मान सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन टू माना है, इक्वेशन वन कहाँ माना है फिर। चलिए मान लीजिए अभी इक्वेशन टू होगा कहीं इक्वेशन वन, तो और कोई तो नहीं है। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो यहाँ पे दूसरा नंबर जो दूसरा नाम दिए है एच इक्वल टू एच नॉट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ये, तो इसको हम लोग सॉल्वेबल बोलेंगे। ठीक है, ये एच हम लोग का इसके पास सॉल्वेबल सीरीज आ गया। अब सॉल्वेबल सीरीज आ गया तो सॉल्वेबल ग्रुप दिखाना है। सॉल्वेबल ग्रुप दिखाना है, दो कंडीशन दिखाना होगा। पहला क्या है कि एच आई प्लस वन जो है वो नॉर्मल होगा एच आई में, और दूसरा क्या दिखाना होगा कि एच आई और एच आई जो है वो एच आई बट्टा एच आई प्लस वन वो क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। तो लेट अस क्लेम सीरीज टू इज सॉल्वेबल, देन एच विल सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सॉल्वेबल सीरीज। अगर हम लोग को एच को सॉल्वेबल दिखाना है तो वो जो भी सॉल्वेबल सीरीज का क्राइटेरिया उसको फॉलो करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू प्रूफ, सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि एच आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ एच आई। ठीक है, तो नॉर्मल प्रूफ करने का क्या फंडा होता है कि हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं और उसको क्या दिखाते हैं। जैसे देखिए अगर हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, दो एलिमेंट लेते हैं। एक देखिए, एक एच आई प्लस वन से एक एलिमेंट लेते हैं एक्स। क्या ले लेते हैं, एच आई प्लस वन से एक एलिमेंट लेते हैं एक्स। तो अगर एक्स बिलोंग करा किसमें, एच आई प्लस वन में, मतलब एक्स बिलोंग करेगा। डेफिनेशन क्या हम लोग डेफिनेशन माने हैं कि एच आई इक्वल टू एच ऑफ इंटरसेक्शन जी ऑफ आई। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एच इंटरसेक्शन जी ऑफ आई प्लस वन लिख सकते हैं। और एक्स बिलोंग कर रहा है एच में और इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन में। इंटरसेक्शन मतलब है दोनों में, मतलब एक्स एच में भी बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग करेगा किसमें, जी आई प्लस वन में भी। ठीक है, और हम लोग का एच जो है वो सब ग्रुप है, वो तो पहले बताया हुआ है ना, एच जो है सब ग्रुप है। अगर हम लोग का सब ग्रुप होता है ना, ठीक है, तो देखिए एक्स में अगर एच में बिलोंग कर रहा है एक्स, ठीक है, तो उसमें एच में बिलोंग कर रहा है एक्स, तो इसका कोई ना कोई हम लोग क्या करेंगे, एक वाई और वाई इनवर्स दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई वाई इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। क्यों, क्योंकि क्लोजर लॉ से देखिए हम लोग क्या मान के चले हैं कि इसे एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है एच में, तो अगर वाई बिलोंग कर रहा है एच में तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए एच में। तो मतलब अगर इन्वर्स एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है तो वो क्या हो जाता है हम लोगों का क्लोजर लॉ से वाई इंटू एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा किसमें, एच में। ठीक है, और हम लोग लिए हैं क्या कि वाई बिलोंग करेगा एच आई में, मतलब वाई बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन जी आई में, मतलब वाई बिलोंग करेगा एच में और वाई बिलोंग करेगा जी आई में। तो देखो ये देखिए एच में कौन कौन बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है और वाई बिलोंग कर रहा है। तो अगर एच में एक्स बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है, तो एच हम लोग का सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब ग्रुप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके पास इनवर्स एलिमेंट होंगे। मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, वाई इंटू एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा जेड एच में, क्लोजर लॉ से। और सिंस और इसमें जी आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ जी आई दिया हुआ है। जी तो हम लोग का सॉल्वेबल ग्रुप है, वो तो दिया ही हुआ है ना, तो जी आई प्लस वन नॉर्मल है जी आई में। मतलब वाई एक्स वाई इनवर्स जो है, वाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसमें,
Gi+1 में। ये नॉर्मल का कंडीशन भी है, ठीक है? नॉर्मल का कंडीशन है क्या, कि अगर आप लोग को दिखाना है क्या, जैसे दो चीज़ को नॉर्मल दिखाना है, तो जो हम लोग का जिसको नॉर्मल दिखाना है ना उसका एलिमेंट, तो Gi को नॉर्मल दिखाना है, Gi+1 को नॉर्मल दिखाना है, तो Gi+1 से हम लोग कौन सा एलिमेंट लेंगे? Gi+1 में हम लोग का x लेंगे, ठीक है? Gi+1 में कौन बिलोंग कर रहा है? x ही बिलोंग कर रहा था, ठीक है? हाँ, एक्स ही बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है Gi+1 में, तो एक तो बीच में रखेंगे एक्स को, और जो हम लोग को जिसके साथ दिखाना है Gy में, तो Gy में क्या बिलोंग कर रहा है? Gi में y बिलोंग कर रहा है, तो y और y का इनवर्स उसके अगल बगल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग? x बीच में है और y इनवर्स उसके अगल बगल में है, तो ये बिलोंग करेगा किस में? Gi+1 में। तो यहाँ से क्या आ गया? y इनवर्स बिलोंग करेगा h इंटरसेक्शन Gi+1 में। यहाँ से क्या आ गया? किस y इनवर्स किसके में बिलोंग करेगा? h(i+1) में। तो यहाँ से हम लोग का क्या दिख गया? किसे अगर Hi+1 में y इनवर्स बिलोंग कर रहा है, मतलब x का एलिमेंट है, Hi+1 का एलिमेंट है x, मतलब Hi+1 जो है वो नॉर्मल है किसमें? Hi में। तो हम लोग को नॉर्मल प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, और आपको भी नहीं हुआ होगा। बहुत छोटा सा प्रूफ है, नॉर्मल प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना होता है हम लोग को, बस आराम से आ जाता है। हम लोग क्या किए? कुछ नहीं किए। Hi+1 से एक एलिमेंट लिए x, और Hi से एक एलिमेंट लिए y, और दोनों को हम लोग आगे बढ़ाते गए, हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग का मेन चीज प्रूफ करना है क्या, कैसे Hi+1 जो है वो अबेलियन होगा। तो अबेलियन होने के लिए हम लोग को दिखाना होगा कुछ। तो अबेलियन होने के लिए सबसे पहले हम लोग एक इसमें मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसमें भी हम लोग एक डिफाइन किए है, याद रखिएगा, ठीक है? हम लोग को ये सॉल्वेबल ग्रुप वाला में, तो एच जो है वो किसके बराबर था? एच इंटरसेक्शन जी ऑफ Hi = H∩G(i)। हाँ, इस तरीके से था, याद रखिएगा, ठीक है? ये अगर जैसे याद आएगा फिर आप लोग फटाफट खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग को Hi प्लस अबेलियन दिखाना है, तो इसके लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फाई, ठीक है? और फाई को हम लोग मैपिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लेट अस डिफाइन अ मैपिंग फाई। फाई सच दैट एच आई जो है वो Gi+1 में जाता है, सच दैट फाई एक्स बराबर क्या है? फाई एक्स बराबर Gi+1 इंटू एक्स है। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग को दिखेगा Gi+1 इंटू एक्स, वहाँ पे सीधा फाई एक्स लिख देंगे, या फिर जहाँ पे फाई एक्स दिखेगा वहाँ पे अगर जरूरी पड़ेगा तो Gi+1 इक्वल टू इंटू एक्स भी लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Hi, ठीक है? तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे? फाई फाई जो है हम लोग का वेल डिफाइन है, फाई जो है 1 1 है, ये सब दिखाएंगे हम लोग, ठीक है? पहले हम लोग जो फाई जो हम लोग अपने मन से डिफाइन कर दिए हैं तेज बन के, ठीक है? तो वो हम लोग को दिखाना होगा, ये वेल डिफाइन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक Hi से एक एलिमेंट लिए x, ठीक है? तो x बिलोंग करा Hi में, मतलब Hi का डेफिनेशन क्या था? x बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन Gi में, मतलब इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों में होगा, मतलब x बिलोंग करेगा H में भी और x बिलोंग करेगा Gi में भी, ठीक है? तो यहाँ से x बिलोंग कर रहा है किसमें? Gi में, तो x बिलोंग कर रहा है किसमें? Gi, यहाँ तक हो गया। चलिए, और सो Gi+1 x, तो चलिए क्या था हम लोग का? फाइव वेल डिफाइन था, एक्स बिलोंग कर रहा था Gi में, तो Gi+1 एक्स किसमें बिलोंग करेगा? Gi+1 में। तो देखिए, फाइव एक्स बराबर क्या डिफाइन किया है? फाइव एक्स बराबर डिफाइन किया है Gi+1 इंटू एक्स, ठीक है? तो ये किसमें बिलोंग करेगा? फाइव एक्स बिलोंग करेगा Gi+1 में, तो मतलब फाइव जो हम लोग का क्या है? वेल डिफाइन है। फिर फाइव को 1 1 दिखाएंगे, 1 1 दिखाने का एक ही कंडीशन है, फाइव एक्स बराबर फाइव वाई लेकर चलेंगे और एक्स बराबर वाई दिखा देंगे। तो फाइव एक्स बराबर फाइव वाई लेकर चले, फाइव एक्स को क्या डिफाइन किया? Gi+1 इंटू एक्स, और फाइव वाई को क्या दिखाई किए है? Gi+1 इंटू वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स बराबर वाई, तो हम लोग का फाइव जो है वो 1 1 हो जाएगा। फिर हम लोग को फाइव को क्या दिखाएंगे? पहले हम लोग वेल डिफाइन दिखाएंगे, फिर 1 1 दिखाएंगे, फिर फाइव को दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म में। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाएंगे? फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, फाइव ऑफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? फाइव ऑफ एक्स वाई है ना, तो इसका आप डेफिनेशन से लिख सकते हैं Gi+1 इंटू एक्स वाई। तो Gi+1 इंटू एक्स और Gi+1 इंटू वाई, और Gi+1 इंटू एक्स को फाइव एक्स लिख सकते हैं और Gi+1 इंटू वाई को फाइव वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया? फाइव जो है हम लोग का होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है? फाई क्या है हम लोग का? होमोमॉर्फिज्म है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? फाई ऑफ Hi के। नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, अब हम लोग इसको फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म का फंडामेंटल थ्योरम दिखाएंगे। पहला तो हम लोग का फाई जो क्या था वो वेल डिफाइन था, 1 1 था, होमोमॉर्फिज्म था। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि जितने भी होमोमॉर्फिक इमेज होते हैं ना, वो आइसोमॉर्फिक होते हैं सम क्वोशिएंट ग्रुप के। तो होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो किसके? आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो आइसोमॉर्फिक होते हैं सम क्वेश्चन ग्रुप में, तो क्वेश्चन ग्रुप हम लोग को बनाएंगे Hi/नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल नीचे जाता है, और नॉर्मल सबके लिए जो यूनिवर्सल नॉर्मल है वो है कर्नल एफ। तो फाई ऑफ H1 जो है होमोमॉर्फिक इमेज वो आइसोमॉर्फिक हुआ किसके? Hi/कर्नल ऑफ एफ के। इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है? फाई ऑफ Hi इज द सबसेट ऑफ Gi प्लस
जी आई बटे जी आई प्लस वन। तो सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज एच आई बटे कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ एच आई और इज द सबसेट ऑफ जी आई बटे जी आई प्लस वन। इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, जो कर्नल एफ है ना, नाउ वी हैव टू सेट सो दैट कर्नल एफ जो है वो किसके बराबर है, कर्नल एफ बराबर है हम लोग का, देखिए ये हम लोग का कर्नल एफ अगर बराबर होगा किसके, एच आई प्लस वन के, तो हम लोग को वही दिखाना होता है, सेकेंड कंडीशन वही ना होता है, एच आई बटे एच आई प्लस वन किसके बराबर होता है, एच आई बटे एच आई प्लस वन क्या होता है, अवेलियन होता है। तो कर्नल एफ किस, कर्नल फाई जो हम लोग लिए हैं, जहाँ पे कर्नल फाई लिखा हुआ है वहाँ पे क्या होना चाहिए, एच ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, तो हम लोग का कर्नल एफ बराबर एच ऑफ आई प्लस वन है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग करेगा किसमें, एच आई में, तो हम लोग का यहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा एच आई में, तो फाई एक्स क्या हो जाएगा, फाई एक्स बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स बिलोंग करेगा एच आई में, और यहाँ पे फाई एक्स किसके बराबर है, फाई एक्स बराबर है जी आई प्लस वन इंटू एक्स के, और आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या है, जी आई प्लस वन। तो एक्स बिलोंग करेगा एच आई में, कहने का क्या मतलब है, एक्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन जी आई में, और जी ऑफ आई प्लस वन इंटू एक्स बराबर जी ऑफ आई प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, जी आई प्लस एच में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन में, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है जी आई प्लस वन में, मतलब अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जी आई प्लस एफ में, जी आई प्लस वन में, मतलब यहाँ से आ गया क्या, कर्नल एफ किसके बराबर है, एच ऑफ आई प्लस वन के बराबर है। मतलब सो इक्वेशन 4 जो बन गया, एच आई बट एच आई प्लस वन इज द आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ एच आई इज द सबसेट ऑफ जी आई अपन जी आई प्लस वन। मतलब फाई एच आई जो है, फाई एच आई वो सबसेट है किसका, जी आई बटे जी आई प्लस वन के, और जी आई बटे जी आई प्लस वन क्या है, अबेलियन है, तो फाई एच आई भी अबेलियन हो जाएगा। अगर फाई एच आई अबेलियन हो जाएगा तो हम लोगों का ये एच आई बटे एच आई प्लस भी अबेलियन हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो सॉल्वेबल चीज़ का दो क्राइटेरिया था, पहला कि इससे एच आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए एच आई में, और दूसरा क्या था कि एच आई बटे एच आई प्लस वन इज अवेलेबल होना चाहिए। तो दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या बोलेंगे, जो हम लोग इक्वेशन 2 माने थे वो सॉल्वेबल सीरीज, कॉन्सिक्वेंटली सीरीज 2 जो है वो सॉल्वेबल है, इसलिए हम लोगों का एच भी सॉल्वेबल हो गया है। कितना आसान प्रूफ था ना, देखने में आप लोगों को बहुत भारी लग रहा होगा, कुछ नहीं करना था। क्या करना था इसमें, हम लोग को इसको सॉल्वेबल दिखाना था। सॉल्वेबल दिखाने के लिए दो ही कंडीशन, एक आप लोग का पहला था क्या, पहला कौन सा, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब दिखाना, पहला एच आई प्लस वन इज द नॉर्मल ऑफ एच आई, और दूसरा दिखाना था अवेलियन। नॉर्मल दिखाने के लिए तो ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ा था, नॉर्मल दिखाने के लिए हम लोग बस एक एक्स और वाई एलिमेंट लेके चले थे, दोनों से, दोनों एच आई प्लस वन से और एच आई से, और दिखा दिए थे। और हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, हाँ बैलेंस प्रूफ करना था, तो हमको थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म का सहारा लेना पड़ा। एक मैप डिफाइन किया और उस मैप को पहले वेल डिफाइन दिखाए, उसके बाद वन वन दिखाए, फिर होमोमॉर्फिज्म दिखाए, और फिर फंडामेंटल थ्योरम लगा के बोल दिए कि हाँ ये इसका फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से होमोमॉर्फिक इमेज होता है किसके, सम क्वेश्चन ग्रुप है, एक क्वेश्चन ग्रुप बना लिया एच बटे कर्नल एफ। ठीक है, कर्नल एफ को हम लोग दिखा दिए, ये एच आई प्लस वन के बराबर है, मतलब एच आई प्लस ये हम लोग का इसका, और ये जो है वो सबसेट है जी आई बटे जी आई प्लस वन के, और जी आई बटे जी आई प्लस वन जो है वो क्या था हम लोगों का, वो हम लोग का अवेलियन था, तो एच आई हम लोग का फाई ऑफ एच आई भी अवेलियन हो गया। फाई ऑफ एच आई किसके आइसोमॉर्फिक था, एच आई बटे एच आई प्लस वन के, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, अवेलियन हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा दिए, आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोगों का लास्ट थ्योरम है, इसके बाद यूनिट 1 आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो में हम लोग पूरा यूनिट 1 रिवाइज कर लिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या है, लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। एच जो है वो हम लोग का क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम लोग का एच और जी वाई एच जो है वो सॉल्वेबल होगा। अगर हम लोग का एच और जी वाई एच दोनों सॉल्वेबल होता है तो जी भी सॉल्वेबल होगा। एच नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है जी में, तो एच जो है हम लोग का, सिंस एच इज सॉल्वेबल सो डेट अ सब नॉर्मल सीरीज। अगर एच सॉल्वेबल है तो इसके पास एक सब नॉर्मल सीरीज होगा कुछ इस प्रकार से। और ये जो हम लोग का एच आई बटे एच आई प्लस वन क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। और जी वाई एच भी सॉल्वेबल है, तो सो इसके लिए भी एक हम लोग का क्या सब नॉर्मल सीरीज होगा जी वाई एच, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, और ये भी अबेलियन होगा। तो इसका जो भी, सो इच जी आई इज सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच, तो सिंस एच जी आई प्लस वन बटे एच इज नॉर्मल इन इस, फर्दर हम लोग इसको इस तरीके से दिखाएंगे, और कुछ जी वाई पे ये अबेलियन है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देन वी ऑब्टेन अ सब नॉर्मल सीरीज दिस फॉर जी सच दैट जी आई प्लस वन एंड एच आई प्लस वन आर अबेलियन, हेंस जी इज सॉल्वेबल। ठीक है, अच्छा एक और थ्योरम बची है। अब क्या, एनी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, ये बोला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस लिखवा दियो वैसा। क्या, एनी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप जो होता है, किसी भी सॉल्वेबल ग्रुप का प्रोडक्ट वो सॉल्वेबल होता है। और फिर क्या है, एनी फाइनाइट पीस ऑफ ग्रुप इज सॉल्वेबल,
ये सब आपको याद रहेगा, काम आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप जी, देन द कोसेंट ग्रुप जी बाई एच इज सॉल्वेबल। तो इस तरीके से हम लोग का आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के यूनिट 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे वो हम लोग कर लिए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।